के HSVP के कन्वेंशन हॉल में आयोजित न्यू टेक्नोलॉजी फॉर ट्रीटमेंट ऑफ लिक्विड और सॉलिड वेस्ट विषय पर आयोजित सेमिनार में पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि समय समय पर एनजीटी द्वारा दिए गए सुझावों पर सरकार लगातार काम कर रही है। इस मौके पर विशेष तौर पर एनजीटी की चेयरपर्सन जस्टिस आदर्श कुमार गोयल, केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, प्रदेश के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा व अन्य विधायक गण सहित पॉल्यूशन विभाग के अधिकारी, इंडस्ट्री से जुड़े गणमान्य लोग और सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि दिल्ली से जमुना दक्षिण है, नया हरियाणा की तरफ आती और हमें मालूम है कि दिल्ली का खराब पानी यहाँ आ रहा है। इसको लेकर हमसे जो हो सकेगा सभी संभव प्रयास किए जाएंगे। दिल्ली से आ रहे भारी वाहनों के प्रदूषण के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ज्यादातर भारी वाहनों के लिए KMP एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल किया जा रहा है। वेस्ट मैनेजमेंट का विषय है, न केवल हमारे यहाँ का, प्रदेश का, अथवा ये तो विश्वव्यापी एक ऐसा विषय है और जब तक हम इसको ट्रीटमेंट के नाते से इसका कोई रास्ता नहीं निकालेंगे तब तक मानव जीवन में बहुत सी दुर्लभ यानी होता जा रहा है और बीमारियां भी घर करती जा रही हैं। तो इस इनिशिएटिव में मैं सबसे पहले तो आभार प्रकट करूंगा हमारे एनजीटी के चेयरमैन जस्टिस आदर्श गोयल जी का कि इन्होंने समय समय पर जो भी हमको मार्गदर्शन किया और जैसे भी फैसले दिए उन सब फैसलों पर हम हरियाणा के अंदर बखूबी शब्दशाह उसको लागू करने का हमने काम किया है। और पिछले दिनों में कोई लगभग 1.5 महीना पहले एक सेमिनार चंडीगढ़ में हुआ था, वहाँ भी कुछ विचार विमर्श हुआ। बाद में नई टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर फिर से एक सेमिनार किया जाए फरीदाबाद तथा गुड़गांव में। आज वही जितने भी कंपनीज़ के लोग थे, एंटरप्रेन्योर्स इस नाते से, स्टेक होल्डर्स थे, उन सबको बुलाया गया था। खास करके जो छोटे प्रोजेक्ट की टेक्निक उस पर प्रेजेंटेशंस हुई हैं, कई कंपनी ने दी हैं और हमने भी, हमारे अधिकारियों ने या जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने मिल करके विचार किया कि इनको रूट लेवल पर इस समस्या को ख़त्म करने के लिए, चाहे वो वेस्ट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है अथवा लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट है, इनके प्रोजेक्ट्स को लागू किया जाए, जनता में अवेयरनेस लाई जाए। इसके प्रोग्राम आगे तक के बनेंगे। इस समस्या को सब मिल करके जनता के साथ, ये कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है, लेकिन जनता के भलाई के लिए लोगों की एक सिविक सेंस अच्छी बने कि हम गंदगी फैलाएं नहीं और जो गंदगी फैलती है, क्योंकि गंदगी तो पैदा तो होगी, पैदा होने के बाद उसको ठीक से मैनेज करना, ये हमारा मुख्य विषय आज के सेमिनार का था। बहुत अच्छा सेमिनार हुआ और बहुत बड़ी संख्या में यहाँ लोगों ने कि आपने स्वयं अपने प्रश्न का उत्तर दे दिया है। जितना हमारे जिम्मे हम अपना कर रहे हैं, दिल्ली में अगर हो रहा है तो दिल्ली सरकार से आपको पूछना चाहिए और उनके प्रबंध करने चाहिए। उसमें हरियाणा की ओर से, बल्कि हमने तो घग्गर और यमुना 2 ऐसी नदियाँ हैं जो हमारे दोनों बॉर्डर्स पर चलती हैं। पश्चिमी बॉर्डर पर घग्गर चलती है, पूर्वी बॉर्डर के ऊपर यमुना चलती है। हमने यमुना को, घग्गर को एक एक जिला जहाँ से प्रारंभ होता है, अपने जिलों के किसी प्रकार का लिक्विड वेस्ट उसमें न जाए, बल्कि पड़ोस के प्रदेशों को भी हमने अपील की है। इधर उत्तर प्रदेश को भी कहा है हमने, हिमाचल को, उत्तराखंड को कहा है कि लेटेस्ट स्टार्ट फ्रॉम द टॉप, कि वहाँ से हम जिला दर जिला इनको ठीक करते चले आए और दिल्ली पहुंचने तक हमारी जिम्मेवारी है। दिल्ली के बाद दिल्ली की जिम्मेवारी उनको पूरा करना चाहिए, बल्कि उससे हम अफेक्टेड हैं, विक्टिम हैं। दिल्ली का खराब पानी हमारे यहाँ फरीदाबाद, पलवल, गुड़गांव और नूह, उसको हम भेजते हैं तो वो भी बहुत गंदा पानी होता है। इसलिए उसमें हमें अपने लेवल पर जो काम कर रहे हैं पूरा कर रहे हैं। दिल्ली को ज़रूर आप लोगों को पूछना चाहिए, उसको करें। ऐसे ही घग्गर में पंजाब है, चंडीगढ़ है और हरियाणा है, ये सब मिल करके टॉप से हमने काम शुरू किया है। एक एक जिले को आगे बढ़ते हुए उसको साफ करेंगे, ये हमारा। इस मौके पर जब एनजीटी के चेयरपर्सन जस्टिस आदर्श कुमार गोयल से पूछा गया कि कोरोना काल में उद्योगों को जो नुकसान हुआ है, क्या उसे राहत नहीं दी जानी चाहिए, तो इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि प्रदूषण करने को लेकर कोई राहत नहीं दी जा सकती और न ही कोई राहत दे सकता है। उन्होंने पत्रकारों से सवाल किया कि मान लो आप प्रदूषण कर रही हैं, जिससे दूसरों के फेफड़े को नुकसान हो रहा है, तो ऐसे में राहत देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। किसी को दूसरों के फेफड़े खराब करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। नहीं, राहत प्रदूषण करने की कोई राहत किसी को नहीं दी जा सकती, क्योंकि कौन देगा राहत? इससे अफेक्टेड कौन है? सिर्फ सरकार अफेक्टेड नहीं है। मान लीजिए आप प्रदूषण कर रहे हैं और दूसरे की सेहत खराब हो रही है, उसके फेफड़े खराब हो रहे हैं, तो आपको राहत दी जा सकती है? अब बताइए कौन से कानून में आपको ये राइट दिया जा सकता है कि दूसरों के फेफड़े खराब कर, क्योंकि वो ज़्यादा कर रहा है इसलिए थोड़ा सा मैं भी करूँगा? ये थोड़ी बात।